एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आकाश के पास एक अमूल्य संपत्ति थी, उसका ज्ञान और उसका तेज दिमाग। वो किताबों में डूबा रहता था, हर चीज के बारे में सीखने की उसकी प्यास कभी बुझती नहीं थी। चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो या फिर व्यावसायिक रणनीति, आकाश हर क्षेत्र में कमाल का ज्ञान रखता था। उसकी ये विशेषता बचपन से ही दिखने लगी थी। जब गांव में कोई भी मुश्किल आती, आकाश हमेशा एक नया और असरदार समाधान ले आता। किसान उसके पास फसलों की समस्याओं के लिए आते और आकाश उन्हें बेहतर उर्वरक और सिंचाई के तरीके बताता। गांव के छोटे व्यापारी उसके पास अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सलाह लेने आते और आकाश उन्हें नए ग्राहकों तक पहुंचने के नुस्खे देता। हर काम में जिसे भी वो हाथ लगाता, सफलता उसके कदम चूमती। लोग कहते थे कि आकाश के पास मिडास टच है, जिसे भी वो छूता वो सोना बन जाता। जब आकाश थोड़ा बड़ा हुआ, उसने शहर जाकर अपने सपने पूरे करने का फैसला किया। वो जानता था कि उसकी गरीबी उसकी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट उसका नहीं दिमाग बनेगी। हर जब पल तक डेटा उसके पास एनालिज ज्ञान है। करता रहता। शहर में उसने हर कई चीज से छोटी-मोटी कुछ ना कुछ नौकरियां की, सीखा। हर मौके का फायदा उठाया कुछ नया सीखने का। उसने देखा कि कैसे बड़े बड़े व्यवसाय चलते हैं, क्या उनकी ताकत है और क्या उनकी कमजोरियां। उसका दिमाग हर पल डेटा एनालाइज करता रहता, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखता। एक दिन आकाश को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस में नौकरी मिल गई। ये कंपनी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक जाना माना नाम थी। आकाश बहुत खुश था। यूज लगा कि अब उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उसने दिन रात एक कर दिया काम करने में। उसने कंपनी की कई पुरानी समस्याओं को हल किया और नए इनोवेटिव आइडियाज दिए, जिनसे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। उसकी वजह से कंपनी के नए प्रोडक्ट्स की सेल्स में काफी इजाफा हुआ। लेकिन उसकी तरक्की और तेज दिमाग कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, खास तौर पर उसके डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर मिस्टर शर्मा को, जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानते थे। मिस्टर शर्मा आकाश की गरीबी और उसके सारे जीवन शैली का अक्सर मजाक उड़ाते थे। उन्हें आकाश का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन मिस्टर शर्मा ने आकाश को एक छोटे से बहाने पर सबके सामने बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया। तुम जैसे गरीब लोग इस कंपनी के लिए नहीं बने हो आकाश, मिस्टर शर्मा ने कहा था। उसकी आवाज में घिन थी। तुम्हारा ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित है, असली दुनिया में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। निकाल जाओ यहां से, इस कंपनी को तुम जैसे लोग नहीं चाहिए। आकाश को बहुत बुरा लगा। उसके आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाला। उसने बिना कुछ कहे अपनी डेस्क साफ की और कंपनी से बाहर निकल गया। उस वक्त उसके दिल में 2 भावनाएं थी, अपमान और बदले की आग। उसने कसम खाई कि वो मिस्टर शर्मा और पूरी ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस को दिखा देगा कि ज्ञान की शक्ति क्या होती है। उसी रात आकाश ने अपने कमरे में बैठकर एक गहरा प्लान बनाया। उसके पास कुछ बचाया हुआ पैसा था और उसके पास उस ज्ञान का खजाना था जो उसने सालों से इकट्ठा किया था। उसने एक नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम उसने विजनरी इनोवेशंस रखा। उसने अपने सारे ज्ञान, सारी मेहनत और अपनी हर छोटी बड़ी बचत को इसमें लगा दिया। वो जानता था कि यूज ग्लोबल टेक सॉल्यूशन से ज्यादा बेहतर और तेज बनना है। आकाश ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो मार्केट में रेवोल्यूशनरी था। उसने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया, जो ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट्स से कहीं ज्यादा एडवांस था। उसने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया, कभी ना हार मानी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में विजनरी इनोवेशंस एक छोटे स्टार्टअप से एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी बन गई। लोग उसके प्रोडक्ट के दीवाने हो गए और इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाने को तैयार थे। इधर ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आकाश के जाने के बाद कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स लटक गए थे और उनकी नई प्रोडक्ट लाइन मार्केट में compete नहीं कर पा रही थी। उनके शेयर्स की कीमत तेजी से गिर रही थी। मिस्टर शर्मा की गलतियां भी सामने आने लगी थी, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। एक दिन आकाश को खबर मिली कि ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस बिकने वाली है, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। ये खबर सुनकर आकाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपनी टीम से बात की और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया। अगली सुबह ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस के बोर्ड मेंबर्स एक मीटिंग में बैठे थे। जब उन्हें बताया गया कि एक अनजान खरीदार ने उनकी कंपनी को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर दी है, सब हैरान थे कि कौन इतनी बड़ी कंपनी को खरीद सकता है। जब उस खरीदार का नाम बताया गया तो सबके होश उड़ गए। वो खरीदार कोई और नहीं, आकाश था। वही आकाश जिसे कुछ महीने पहले मिस्टर शर्मा ने बेइज्जत करके कंपनी से निकल दिया था। आकाश ने अपनी कंपनी विजनरी इनोवेशंस के जरिए ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस को खरीद लिया था। अगली सुबह आकाश एक नए रूप में एक लंबी काली गाड़ी से ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस के ऑफिस में उतरा।
उसने एक महंगा सूट पहना था और उसकी आंखों में विश्वास और शांति थी। जब वो अंदर गया तो सब उससे देख रहे थे। मिस्टर शर्मा भी वहां थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो आकाश को पहचान नहीं पा रहे थे या शायद पहचानना नहीं चाहते थे। आकाश ने सीधे बोर्ड रूम में प्रवेश किया। सभी बोर्ड मेंबर्स खड़े हो गए उसके संबंध में। उसने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा और एक पाल के लिए रुका। मिस्टर शर्मा, आकाश ने कहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक निश्चित भाव। मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि मुझ जैसे लोग इस कंपनी के लिए नहीं बने हैं। मिस्टर शर्मा ने अपना सिर झुका लिया। उनकी जुबान बैंड हो चुकी थी। आज मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मैं इस कंपनी का नया मालिक हूँ, आकाश ने कहा। और मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि ये कंपनी अपने असल पोटेंशियल तक पहुँच सके। मैं उन सभी लोगों को वापस लाना चाहता हूँ जिन्हें इस कंपनी ने कभी बेइज्जत किया या उनकी प्रतिभा को नहीं पहचाना, क्योंकि मैं जानता हूँ ज्ञान और मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आकाश ने उसके बाद कंपनी के एम्प्लॉयज से बात की, उन्हें एक नया विजन दिया। उसने सभी को प्रोत्साहित किया कि वो अपने आइडियाज को आगे लें और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी मेहनत और ज्ञान को हमेशा महत्व दिया जाएगा। उसने मिस्टर शर्मा को कंपनी से निकल दिया, लेकिन बिना किसी गुस्से या बढ़ने की भावना के, सिर्फ इसलिए कि उनकी सोच कंपनी के लिए ठीक नहीं थी। और इस तरह आकाश ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे ज्ञान और लगन से पार किया जा सकता है। उसने न सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लिया, बल्कि उसने ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस को भी एक नई दिशा दी, जहां ज्ञान और प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई, ये दिखाने के लिए कि अगर आपके पास ज्ञान है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो दुनिया की हर मुश्किल को जीता जा सकता है।